नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल फार्मिंग में आपका फिर से स्वागत है। मेरे साथ हैं अनूप जी, मैकेनिकल इंजीनियर हैं। इन्होंने जो काम किया है उससे किसानों का भी फ़ायदा हो रहा है और उपभोक्ताओं का भी फ़ायदा हो रहा है। इनकी वजह से किसानों को अच्छे रेट मिल रहे हैं सब्जियों के, और इन्हीं की वजह से काफ़ी परिवारों को ऑर्गेनिक सब्जियां मिल पाई हैं। ये सब इन्होंने कैसे किया, ये एक सफल स्टोरी है और सबको देखनी चाहिए ताकि अच्छी चीज़ों को बढ़ावा मिले। तो जानते हैं अनूप जी से ये क्या मॉडल है। ये हैं अनूप कुमार, मैकेनिकल इंजीनियर हैं और हरियाणा के झज्जर जिले के झाड़ली गांव में स्थित पावर प्लांट में जॉब करते हैं। इसी पावर प्लांट में अनूप के साथ बहुत से लोग काम करते हैं और उनके परिवार भी यहीं रहते हैं। इस पावर प्लांट से 5 किलोमीटर की दूरी पर है ये 2 एकड़ का ऑर्गेनिक फार्म। यहाँ पर ऑर्गेनिक सब्जियां उगाई जाती हैं और ये सब्जियां उगा रहे हैं हरियाणा कृषि विभाग में अधिकारी सत्यवान गरेवाल। पावर प्लांट में रहने वाले परिवारों और इस खेत में अनूप कुमार ने एक संबंध जोड़ दिया। ये संबंध क्या है और इससे किसानों और उपभोक्ताओं को क्या लाभ हो रहा है, पूरी कहानी देखिए इस वीडियो में। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हाँ कुलदीप जी, सबसे पहले तो मैं आप ही का धन्यवाद करना चाहूँगा। आपके ही चैनल को देख के मैंने डॉक्टर सत्यवान गरेवाल जी के बारे में जाना कि ये पास ही के गांव में ऑर्गेनिक सब्जियां तैयार कर रहे हैं, मल्टी लेयर फार्मिंग कर रहे हैं। उसके बाद में मैंने फार्म विजिट किया और सब्जियां लेके गया यहाँ से। सब्जियों का टेस्ट मेरे को अलग लगा और उसके बाद ये नोट किया कि ये सब्जियां जल्दी से ख़राब भी नहीं हो रही है। 3-4-5 दिन तक भी सब्जियां सही रही थी। फिर वो मैंने अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर ये बताया कि केमिकल फ्री सब्जियां जो है वो अपने पास ही के गांव में डॉक्टर सत्यवान जी के फार्म से हम लेके आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स ने भी काफ़ी इंटरेस्ट शो किया क्योंकि आजकल लगभग लोग जो हैं वो केमिकल फ्री जो चीज़ें हैं उनके क्या बेनिफिट है इसके बारे में अवेयर है। तो उन्होंने कहा कि क्यों ना हम एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लें और उसके थ्रू हम अपने ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं और फिर डिलीवरी होने में भी आसानी होगी। तो क्या होता है कि एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाता है। हम दो दोस्त थे, हम दो दोस्तों ने ग्रुप बनाया। ग्रुप में लोग जुड़ते गए, 60-70 लोग हो गए और अब हम ग्रुप पे अपना ऑर्डर डाल देते हैं। ऑर्डर डालने के बाद में डॉक्टर साहब पैकिंग करवा के फार्म हमारे जो प्लांट है, प्लांट के गेट के ऊपर डिलीवरी देते हैं या फिर लोगों के क्वार्टर्स पे भी डिलीवरी दे देते हैं। तो इससे दोनों फ़ायदा हो रहा है। हमारे दोस्तों को, मेरे जो टाउनशिप में लोग रह रहे हैं, उनको ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स मिल रही है जो कि केमिकल फ्री है और डॉक्टर साहब को ये बेनिफिट है कि उनको रिटेल प्राइस मिल रहा है। अच्छा रेट जो है, जो कि मंडियों में नहीं मिलता है, वो उनको अच्छा मिल रहा है। तो अभी क्या रिस्पॉन्स है, जो कस्टमर आपके जो साथी हैं वो सब्जियां ऑर्गेनिक ले रहे हैं, तो उनको कैसा लग रहा है डिफरेंस? उन्होंने सभी ने ही बहुत ही अप्रिशिएट किया है और उनकी तो डिमांड ये भी है कि काश हमें ऑर्गेनिक जो गेहूं है और जो धान है, चावल है जो, और दालें हैं, वो अगर मिल जाए तो और भी अच्छा हो जाए। तो उसके लिए भी डॉक्टर साहब को हमने कहा है कि आप कैसे न कैसे करके अरेंज कीजिए इन चीज़ों को भी, क्योंकि लोग जो है सच में यहाँ पे डिमांड है ऑर्गेनिक चीज़ों के लिए और वो इसका बेटर प्राइस भी पे करने के लिए तैयार है। तो मतलब आपको मोर और लेस मार्केट में जो एंड यूजर को मिलता है उसी लगभग उस प्राइस पे अच्छी चीज़ें उस मिल रही हैं। प्राइस से 1 रुपया भी फालतू उन्होंने आज तक लिया नहीं है हमसे। इनका कहना ये है कि जो केमिकल रेट आप जिस रेट पे आप ले रहे हो सब्जियां, उसी रेट पे आप मेरे से लीजिए। हाँ, और मैं एक एक्सपीरियंस और शेयर करना चाहता हूँ। मेरे कुछ फ्रेंड थे जिन्होंने कहा कि हम तो पिज़्ज़ा और बर्गर खाने वाले जो जनरेशन है हमारी, लेकिन हमने जो ये केमिकल फ्री जो ऑर्गेनिक सब्जियां खाई है, तब से हम घिया और तोरी में भी हमें टेस्ट आने लगा है। तो वो उसको भी खुश होकर खा रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं वो अपने आसपास ऐसे ग्रुप्स बनाएं ताकि जो हमारे फार्मर्स हैं, ऑर्गेनिक सब्जियां तैयार कर रहे हैं, उनको अच्छा रेट भी मिल सके और हमको भी ऑर्गेनिक चीज़ें खाने को मिल सके। तो दोस्तों, जैसा अनूप जी ने बताया कि इन्होंने ऑर्गेनिक सब्जियों की सीधी सप्लाई उपभोक्ताओं तक करवाई, खेत से ही सप्लाई हो रही है। जिस खेत में हम खड़े हैं यहाँ 2 एकड़ का एक मॉडल है जिसमें कई तरह की सब्जियां लगी हुई हैं और ये मॉडल तैयार किया है कृषि अधिकारी ने, सत्यवान गरेवाल जी ने। हमने इनकी फिल्में पहले भी डाली थी, जैसे अनूप जी ने बताया कि उसी फिल्म को देखकर ये यहाँ खेत में आए, नंबर लेकर उनसे बात की और फिर यहाँ से सीधी सप्लाई शुरू हो गई। तो अब सत्यवान जी से ही जानते हैं कि उन्होंने ऑर्गेनिक तरीके से सब्जियां क्यों उगाई और उनका क्या मॉडल है, क्योंकि यहाँ आसपास कोई सब्जी नहीं उगाता है। सिर्फ सरसों की खेती होती है, गेहूं की होती है और थोड़ी दूरी पर धान की होती है या तो कपास लगा लेते हैं। सब्जियां नहीं लगाते हैं क्योंकि उन्हें रेट नहीं मिलता है, घाटा उठाना पड़ता है। पर उसके बावजूद भी ऐसी जगह जहां रेतीली मिट्टी है, पानी भी ज़्यादा मीठा नहीं है, फिर भी ये मॉडल तैयार किया और मार्केटिंग भी ढूंढी। तो चलिए मिलते हैं सत्यवान जी से कि उन्होंने क्या सोच कर ये लगाया। जहर बनाने वाली कंपनियों में काम करते करते मैं उसके परिणाम इतने भयंकर देख चुका था पंजाब के अंदर। उसके बाद मन में आया कि क्यों ना एक अच्छा खाना अपनी प्लेट के लिए तैयार किया जाए
और वही तरीका मैंने दूसरे लोगों को खिलाने के लिए भी किया कि अगर मैं शुद्ध खा सकता हूँ या ऑर्गेनिक खा सकता हूँ तो दूसरों को क्यों नहीं खिला सकता। मैं कहता हूँ लोग तरह तरह की बातें करते हैं कि ऑर्गेनिक सब्जियां नहीं हो सकती, तो आप मेरे खेत में आके देख सकते हैं, सारी सब्जियां ऑर्गेनिक तरीके से पैदा होती हैं। और रही बात मार्केटिंग की, तो एक अच्छा प्लेटफार्म मेरे को, अब नया ज़माना है जिसमें हर आदमी के हाथ में मोबाइल है, तो फेसबुक, व्हाट्सएप और दूसरे मीडिया हैं जिनके माध्यम से हम इसको बड़े अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि हम व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज लेके ऑर्डर ले रहे हैं और उनकी घरों तक सप्लाई दे रहे हैं। ये जो काम है वो एक दिन का नहीं है। जब मैंने शुरू किया था तो मेरे दोस्तों को मैंने खिलाई, अपने रिश्तेदारों को खिलाई, परिवार वालों को खिलाई, तो धीरे धीरे जो ये बढ़ता चला गया। ये प्योरिटी का सारा खेल है। अगर आप सही तरीके से पैदावार देते हैं, सही तरीके से पैदावार लेके बेचते हैं, तो आपको ख़रीदने वाले बहुत मिल जाएंगे। आपको तरीका ढूंढना पड़ेगा, जैसे कि पहले हम बता चुके हैं, शहर के आसपास की जगह हो या फिर हम जहाँ भी खेती कर रहे हैं उसके आसपास की जगह पर बेचें। अब मैं अपनी बताऊं तो मेरे को सब्जियां, जो कस्टमर हमारे हैं परमानेंट हैं, उनके लिए सब्जियां जो दूसरे साथी ऑर्गेनिक सब्जियां उगाते हैं, जैसे मातने हिल में है कुलदीप जी, उसके अलावा दीपक जी हैं भिवानी के पास में, इस तरह कई साथियों से हमें कुछ चीज़ें लेनी पड़ती हैं और इसी तरह से उनके पास कोई चीज़ें नहीं होती तो हम उनको भी सप्लाई देते हैं। दोस्तों, सत्यवान जी से प्रभावित होकर दूसरे किसान भी ऑर्गेनिक सब्जियों की खेती शुरू कर रहे हैं। ऐसे ही एक किसान है कुलदीप सिंह, जो पहले सिर्फ गेहूं और धान ही उगाते थे, लेकिन इस बार उन्होंने भी ऑर्गेनिक सब्जियां उगाई हैं और उनकी सब्जियों की भी मार्केटिंग में अब कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब एक ग्रुप बन चुका है। मैं सत्यवान जी का खेत में आया और मैंने इनका मॉडल देखा जहर मुक्त, तो मैं सब्जी लेके गया अपने घर पे, हमने बनाई, 2-3 बार लेके गया, मैं खाई, अलग ही टेस्ट था जी, बाज़ार की हमें अच्छी नहीं लगी। उसके बाद फिर मैंने इनसे इंस्पायर होके अपने यहाँ 1 एकड़ में ये मॉडल तैयार किया और अभी मैंने कुछ सब्जियाँ लगाई हुई हैं। तो दोस्तों, जैसा मैकेनिकल इंजीनियर अनूप जी ने जो काम किया है, वैसा अगर और लोग भी करने लगे तो किसानों का भी लाभ होगा और उपभोक्ताओं का भी। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।